नमस्कार, आप सुन रहे हैं गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख। कहा, अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में अच्छी खबर। गोरखपुर जिला अस्पताल में अगले सप्ताह से हृदय रोगियों के लिए इको जांच मशीन की सुविधा होगी शुरू। शिक्षा जगत से खबर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 47 स्थायी पदों के लिए मिले 604 आवेदन। बुधवार को बदला मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाया कोहरा, सूरज के नहीं हुए दर्शन। अपराध की बात करें तो शहर में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में हुआ नुकसान, साथ ही फर्जी निवेश कंपनी द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला भी आया सामने। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उन्नत भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराध करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने बताया कि साक्ष्य आधारित जांच को मजबूत करने के लिए राज्य में फॉरेंसिक लैब की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और जल्द ही हर कमिश्नरी में ऐसी प्रयोगशाला होगी। इसी क्रम में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 300 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने और लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। बात करते हैं एक अच्छी और राहत भरी खबर की। गोरखपुर जिला अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए अगले सप्ताह से इको जांच मशीन की सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि मशीन के परीक्षण का काम अब अंतिम चरण में है। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को निजी अस्पतालों के महंगे इलाज से मुक्ति मिलेगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गंभीर मरीजों को तत्काल जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अब बात मौसम की। बुधवार सुबह से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही बुधवार सुबह से कोहरा छा गया है। गोरखपुर शहर में सुबह सूरज के दर्शन नहीं हुए। बस का टायर फटने से मोहद्दीपुर मार्ग पर यातायात बाधित। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे कार्यालय जाने के व्यस्त समय के दौरान रेलवे म्यूजियम के पास एक अनुबंधित बस का टायर फट गया। बस के बीच सड़क पर खराब हो जाने के कारण मोहद्दीपुर रोड पर यातायात लगभग आधे घंटे तक बुरी तरह प्रभावित रहा। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। टायर बदलने के बाद ही यातायात सुचारू हो सका। लाइन शिफ्टिंग के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती। आज बुधवार को लाइन शिफ्टिंग और अनुरक्षण कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। राप्ती नगर के अधिशासी अभियंता के अनुसार पादरी रोड पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती होगी। इसी तरह तारामंडल के जीडीए पश्चिमी फीडर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके अतिरिक्त मोहद्दीपुर उपकेंद्र पर कार्य के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच टाउन हॉल मोहद्दीपुर, शाहपुर और खोराबार जैसे क्षेत्रों में 10-10 मिनट के लिए 2 बार बिजली आपूर्ति बंद की जाएगी। अब बात शिक्षा जगत की। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 47 स्थायी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत 604 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रोफेसर के 23 पदों के लिए 65, एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों के लिए 89 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पदों के लिए 450 आवेदन आए हैं। अब बात करते हैं अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं की। मंगलवार को शहर में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं ने अफरा तफरी मचा दी। पहली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्तीपुर कुम्हार टोली में हुई, जहां मुन्नालाल वर्मा के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की चपेट में आने से मकान मालिक मुन्नालाल वर्मा का पैर झुलस गया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना गोलघर स्थित चटोरी गली में हुई, जहां वेल्डिंग की चिंगारी से कचरे में आग लग गई। इस आग से दिल्ली 6 मोम और मुरादाबादी बिरयानी की दुकान में रखा सामान जल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि अग्निशमन दल ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आग पर काबू पा लिया। गीडा थाना क्षेत्र के सरिया चौराहे पर स्थित एक टॉफी बिस्किट के गोदाम में मंगलवार दोपहर आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम के मालिक ब्रिजेश गुप्ता के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग की लपटों के कारण खजनी मार्ग पर लगभग 10 मिनट तक यातायात भी बाधित रहा। चौरी चौरा में एक फर्जी निवेश कंपनी द्वारा निवेशकों से 16.67 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अनीता उपाध्याय नामक एक एजेंट की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर संजय कुमार सिंह और उनके भाई बबलू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने भोपा बाजार में कार्यालय खोलकर लोगों को मोटे मुनाफे का लालच दिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर और उनके पिता पर अपने ही ड्राइवर से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ड्राइवर कृष्ण मोहन पाठक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टर राजीव सिंह और उनके पिता राजकुमार सिंह ने उनके साथ गाली गलौज की और लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कैंट थाना पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुधीर कुमार और आशीष राय के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी, कुल 4 वाहन बरामद किए हैं। इन पर कैंट, पिपराइच और रामगढ़ताल थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। अब खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें। रोमांचक क्रिकेट मुकाबले में एबीसी एकेडमी ने खड्डा एकेडमी को हराया। सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इंटर क्रिकेट क्लब लीग के एक रोमांचक मैच में एबीसी एकेडमी ने खड्डा क्रिकेट एकेडमी को 2 विकेट से हरा दिया है। खड्डा एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 140 रन बनाए थे। जवाब में एबीसी एकेडमी ने राहुल के शानदार 50 रनों की पारी की बदौलत ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाने वाले समीर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसी कड़ी में एक और अच्छी खबर। हैदराबाद में 21 से 23 नवंबर तक होने वाली नेशनल मास्टर तैराकी चैंपियनशिप के लिए गोरखपुर से 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिला जल क्रीड़ा संघ के महासचिव अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि चयनित टीम में श्याम नारायण शुक्ल, आदित्य, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर प्रकाश, रवि गिरी और डॉक्टर रजनीश शामिल हैं। संघ के पदाधिकारियों ने इन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।